चुनावी पिच पर जितनी गुगलियां फेंकनी थी दोनों ही गठबंधनों ने फेंक दी है और साथ ही जनता को साधने के लिए जितनी कोशिश या कह ले कि जितने चुनावी पैतरे आजमाने थे राजनेताओं ने अपने अपने स्तर पर खूब आजमाए हैं, लेकिन जनता ने अब इनकी किस्मत पर मुहर लगा दी है। जो फिलहाल तो ईवीएम में कैद है और इंतजार है तो बस उस किस्मत के पिटारे के खुलने का। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। झारखंड से लेकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से लेकर 14 राज्यों में हुए उपचुनाव के लिए किस्मत का पिटारा बंद हो चुका है। कह ले कि जनता ने राजनेताओं की किस्मत का फैसला ले लिया है। अब ये पिटारा खुलेगा 23 नवंबर को, यानी कि कल, जिसे लेकर राजनीतिक दल टकटकी लगाए बैठे हैं और पूरे दमखम के साथ ये दावे करते फिर रहे हैं कि 23 नवंबर को आने वाला नतीजा उनके ही पक्ष में आएगा। अब चाहे वो महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन हो या महायुति, या झारखंड में इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन, दावे बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन इन दावों की असलियत या कह ले कि दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला कल ही बता पाएगा। लेकिन आपको बता दें कि राजनीतिक स्तर पर फिलहाल तो महाराष्ट्र में चुनाव खत्म हो गए हैं, नतीजों का इंतजार है, लेकिन एक मुद्दा अभी गरमाया हुआ है जिस कारण महाराष्ट्र की सियासत में माहौल काफी गर्म होता नजर आ रहा है। बीते दिनों महाराष्ट्र में बागियों ने दोनों ही गठबंधनों का खेल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की, तो कयास भी यही लगाए जा रहे हैं कि बागियों की इस रणनीति से दोनों ही गठबंधन की रणनीतियों पर पानी फिर सकता है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि भले से दोनों ही खेमों के तमाम नेता ये दावे कर रहे हैं कि सरकार उनकी ही बनेगी, लेकिन सरकार बनाने के लिए बागियों की बगावत को शांत करना बेहद जरूरी हो चला है। जी हां, क्योंकि आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे शनिवार यानी कि कल आएंगे, लेकिन नतीजे आने के बाद सरकार गठन के लिए सिर्फ 72 घंटे का समय ही मिलेगा, क्योंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है और इन 72 घंटों में सरकार अगर नहीं बन पाती है तो खेला होने की पूरी संभावनाएं हैं। जी हां, क्योंकि महाराष्ट्र जीतना बीजेपी के लिए या कह ले कि एनडीए गठबंधन के लिए नाक का सवाल जो बन गया है और हमारे गृह मंत्री अमित शाह अपनी इस नाक को बचाने के लिए पूरी जोड़ तोड़ की राजनीति पर उतर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी के चाणक्य इतनी आसानी से तो महाराष्ट्र में हार नहीं मान सकते हैं और सत्ता नहीं जाने दे सकते हैं। अब आपको बता दें कि 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, जिसके बाद सरकार बनाने के लिए केवल 72 घंटों का समय रह जाएगा। कह सकते हैं कि केवल 2 दिन में सरकार बनाना जरूरी है, क्योंकि 26 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा और उसके बाद महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। जी हां, राष्ट्रपति शासन लगने तक मामला पहुंच सकता है अगर सरकार का गठन सही समय पर नहीं होता है, अगर गठबंधन कोई भी उचित फैसला या कह ले कि मेलजोल का फैसला नहीं सुनाता है तो। लेकिन आपको बता दें कि ये राष्ट्रपति शासन लगने से नुकसान भले सबको हो, लेकिन फायदा केवल और केवल बीजेपी को ही होगा। जी हां, वो कैसे आपको इस खबर में बताएंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि महाराष्ट्र चुनाव में अपनी नाक बचाने के लिए बीजेपी ने नतीजों से पहले क्या क्या हथकंडे अपनाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि नतीजों के आने से पहले ही महाराष्ट्र में सियासी बैठकों का दौर जारी हो चुका है। जी हां, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आए तमाम एग्जिट पोल में बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति की सरकार बनाने की भले से संभावनाएं जताई गई हों, लेकिन एमवीए के तमाम नेताओं ने इसे खारिज जरूर कर दिया है। और खारिज करना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि इन एग्जिट पोल पर भरोसा जताए भी तो कैसे, क्योंकि जनता का मूड समझने में तो ये काफी समय से फेल ही हुए हैं और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव और हरियाणा चुनाव में इन एग्जिट पोलों पर भरोसा जताना अब तो मुश्किल हो चला है। लेकिन फिलहाल मुद्दा तो ये है कि नतीजों के आने से पहले बैठकों का दौर शुरू हो गया है और लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि दोनों ही गठबंधन में मुख्यमंत्री के पद को लेकर अब कवायद शुरू हो चली है, इसलिए बैठकों का दौर जारी है। सूत्रों की अगर माने तो खबर ये आ रही है कि महाविकास अघाड़ी की प्रमुख नेताओं ने बैठक कर सरकार बनाने की रणनीति और विधायकों को संभालने पर विस्तृत चर्चा की है। इस दौरान मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर भी चर्चा हुई है। साथ ही इस बात पर भी मंथन किया गया है कि सरकार गठन में निर्दलीय और बागी नेताओं की अहम भूमिका हो सकती है। अब ऐसे में निर्दलीय और चुनाव लड़ने वाले बागी नेताओं के साथ संपर्क बनाने का भी प्लान बना है। अब ये तो बात हो गई महाविकास अघाड़ी की, लेकिन आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि महायुति में भी बैठकों का दौर जारी हो चला है और लगातार शिंदे या हम कह लें कि एनडीए गठबंधन बैठक कर सकता है। आपको बता दें कि महायुति में भी मुख्यमंत्री को लेकर बात नहीं बन पाती है, या साफ शब्दों में कहे तो नतीजों के बाद भी खींचतान की स्थिति रहती है जैसे नतीजों के पहले थी। तो क्या महाराष्ट्र में बीजेपी पर इसका खासा असर पड़ेगा, ये बड़ा सवाल बनता है। 26 नवंबर तक गठबंधन बनाने में विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएंगे, लेकिन इसका साफ साफ जवाब अगर दे तो नहीं, क्योंकि सत्ता उनकी, सरकार उनका और कह सकते हैं कि सिस्टम भी उन्हीं का।
तो राष्ट्रपति शासन लगाने से बीजेपी को ना कोई नफा और ना ही कोई नुकसान होने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही राष्ट्रपति शासन लगने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही थी। और कह ले कि विपक्ष भी सत्ता पक्ष पर या केंद्र सरकार पर हमलावर होते नजर आया। हमारे गृह मंत्री अमित शाह पर भी हमलावर होते नजर आया, क्योंकि खबरें तो ये भी निकलकर सामने आ रही थी कि महाराष्ट्र के चुनाव हरियाणा चुनाव के साथ ही होने वाले थे, लेकिन खेला हुआ है और झारखंड के साथ चुनाव कराए गए। संजय राउत ने तो आरोप भी लगा दिया था अमित शाह खेला कर रहे हैं इसका। जी हां, चुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही संजय राउत ने अमित शाह पर धावा बोल दिया, आरोप लगाते हुए कहा कि अमित शाह महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू कराना चाहते हैं। उसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया था और एक बार फिर जब कल चुनावी नतीजे आने वाले हैं तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन ना लग जाए या लगाने की कोशिश ना की जाए, इसे लेकर काफी सारे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और इन मामलों ने अब पैर भी पसार लिया है महाराष्ट्र की चुनावी गलियों में। और तो और आपको बता दें कि इन दिनों जिस तरह के मामले देखे गए चुनाव होने से पहले, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के डर को तो साफ साफ दर्शाते हैं। जिस तरह से चुनाव में बीजेपी ने हिंदुत्व का कार्ड खेला, साथ ही पैसों की राजनीति से तो आप सभी वाकिफ हैं। वोटिंग से एक दिन पहले ही बीजेपी पर गंभीर आरोप लगते हैं। अब जब कल नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले किसी भी हालत में बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि महाराष्ट्र की सियासत उनके हाथ से निकल जाए। इसलिए कहीं ना कहीं ये संभावनाएं है कि अगर बात नहीं बनती है तो गृह मंत्री अमित शाह अपनी चाणक्य रणनीति से खेला तो कर ही सकते हैं और महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा भूचाल भी ला सकते हैं। क्योंकि आपको बता दें, केवल 2 दिन या कह ले कि 72 घंटे का समय सरकार के गठन के लिए कम है। क्योंकि जिस तरह से चुनावी माहौल में बगावती तेवर देखे गए, उससे साफ साफ यही लगता है कि जोड़ तोड़ की राजनीति होने की अब पूरी संभावनाएं हैं। फिलहाल तो अभी सबकी निगाहें नतीजों पर टिकी हैं कि जनता ने निर्णायक भूमिका निभाते हुए क्या फैसला सुनाया है। क्योंकि आपको बता दें कि कल का दिन यानी कि 23 नवंबर कई मायनों में अहम होने वाला है, जो कहीं ना कहीं ये साफ कर देगा कि महाराष्ट्र की सियासत पर बीजेपी के हिंदुत्व का कार्ड कारगर होता है या नहीं। जनता बीजेपी के इस पुराने रणनीति को नकार देती है, लेकिन फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता का मिजाज इस पूरे चुनावी माहौल में क्या रहा, इसे समझ पाना तो काफी मुश्किल रहा दोनों ही दलों के लिए। तो फिलहाल इंतजार है बस कल का, जिसके बाद ये पता चल पाएगा कि सरकार किसकी बनती है या महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा खेला होता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए। खबर को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।